AVLC पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है जिसमें 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। ये मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लग्जरी गाड़ियाँ हों, दूसरी गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिलें हों या शहरियों के महंगे तरीन मोबाइल फ़ोन हो, वो छीनते थे, चोरी करते थे और यहाँ से दीगर सूबों में जाके फ़रोख्त कर देते थे। ये मुलजमान पिछले 8 से 10 सालों में तकरीबन 800 से ज़ायद वारदातों में मुलविस हैं। ये कम से कम 25 से 30 अफराद का गैंग है। इसमें लगारी ग्रुप है, एक लशारी है, एक बदो है। पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध के मिलकर ये लोग अभी इन्होंने एक मुश्तरका ग्रुप बनाया है और बनाकर जो कराची से ये काम शुरू कर दिया इन्होंने। 7 मरतबा पहले जेल गया हूँ, 5 साल हो रहे ये काम करते हुए। 500-600 गाड़ियाँ मोबाइल अंदाजन 500-600 कर चुके हैं। इतनी आसानी से बाहर भी आ जाते हो, कौन है आपके पीछे? हमारे पीछे कोई नहीं है सर, जमानत करते हैं, वकील साहब को पैसे देते हैं तो वो जमानत ले लेते हैं। शहरियों को भी नुकसान पहुँचाते हो तो आपको रहम नहीं आता, खौफ नहीं आता? आता है सर, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। चाहते हैं भी इस टाइम पे नाके से गाड़ी क्रॉस हो जाएगी, इस टाइम पे ड्यूटी इनकी चेंज होएगी, नाका क्रॉस हो जाएगा। ये कौन बताता है? ये साथ में जो है हम इनको पकड़ते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर ये छूट जाते हैं। ये निज़ाम है कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी कार्रवाई बता रहे हैं। AVLC पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है जिसमें 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। ये मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लग्जरी गाड़ियाँ हों, दूसरी गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिलें हों या शहरियों के महंगे तरीन मोबाइल फ़ोन हो, वो छीनते थे, चोरी करते थे और यहाँ से दीगर सूबों में जाके फ़रोख्त कर देते थे। इनका जो ग्रुप है वो तकरीबन 25 से 30 रुकनी ग्रुप है जो पिछले 10 साल से वारदातें कर रहे थे और पुलिस ने जो रिकॉर्ड इनका निकाला है तो ये 8 से 10 बार जो है वो पिछले जेल भी बंद होकर जा चुके हैं। इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी हैं, इनका CRO रिकॉर्ड भी है। जबकि पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ये मुलजमान पिछले 8 से 10 सालों में तकरीबन 800 से ज़ायद वारदातों में मुलविस हैं, जिसमें कार चोरी है, कार की स्नैचिंग है, मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग है, चोरी है और उसके साथ साथ मोटरसाइकिलें भी बड़ी तादाद में चोरी भी की गई हैं, छीनी भी गई हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर IO भी मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन अफसर। ये मुलजमान भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है। ख़तरनाक मुलजमान बताए जा रहे हैं, बाकायदा मुकाबले के बाद इनको गिरफ़्तार किया है। मुकाबले में ये मुलजमान ज़ख्मी भी हुए, इनको गोलियाँ लगी हैं और पुलिस ये भी बता रही है कि इनमें मुलजमान जो हैं ये माहिर भी हैं पुलिस से मुकाबले करने में और इस तरह की जो इनकी प्रैक्टिस है वो जो है इन वारदातों में बहुत ज़्यादा है। और जो शहर के ख़तरनाक गिरोह हैं वो ये मिलकर जो है ये तमाम तर वारदातें करते थे। बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या सिंध हो, उसमें यह ग्रुप जो है बहुत एक्टिव था। तो इन्वेस्टिगेशन अफसर से बात करेंगे कि क्या क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, ऐसा है कि ये गिरोह है तकरीबन जिसके 3 कारकुन हैं, ये हमने बंदे गिरफ़्तार किए हैं। ये कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से गाड़ियाँ छीनते हैं और चोरी करते हैं और लशारी गिरोह है, विदो गिरोह है और तकरीबन 3-4 गिरोह हैं जो यहाँ से अंदरून सिंध और बलूचिस्तान ले जाके गाड़ियाँ उनको देते हैं। और तकरीबन इस दौरान ये 800 तक की वारदातें कर चुके हैं गाड़ियों की, जिसमें से हमने तकरीबन 3-4 जो है 4 रिकवरियाँ की हैं, जिसमें मोटरसाइकिल है, कार है और एक कार और है जो इंशाल्लाह आज रिकवर करनी है इनसे। और ये जो दूसरा गिरोह एक बंदा साथ है इनका, ये भी इनका सपोर्टर है, इनके साथ होता है। और ये बाकी लशारी गिरोह है और दूसरा ये दूसरे गिरोह के हैं जो चटपट में जाके गाड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं। वहाँ लशारी ग्रुप के इनके 2 कारकुंदे हैं, वहाँ अरशद और वो अरशद और राशिद जो हैं जिनको ये गाड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं। ये झटपट बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पे होते हैं। सारी गाड़ियाँ वहाँ फ़रोख्त कर चुके हैं ले जाके। ठीक है, तो ये इतने अरसे से करते हुए भी आ रहे हैं, गिरफ़्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन ये फिर आके फिर वारदातें करते हैं। असल में बात यह है कि ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं। 8-10 CRO हैं इनके ख़िलाफ़ और तकरीबन इस शख्स पे तकरीबन 9 CRO हैं। 9-10 दफ़ा गिरफ़्तार हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 1 दफ़ा गिरफ़्तार हैं, लड़काना में गिरफ़्तार हैं। अब हमारे अदालतों से ज़मानतें करा के आगे दोबारा वारदातें शुरू कर देते हैं। हम इनको पकड़ते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर ये छूट जाते हैं। ये निज़ाम है कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा काम है पकड़ के बंद कर देना। आगे अदालत जाने और अदालत का ही जो काम है वो जाने। ठीक है, तो इनके ग्रोह के जो दीगर मुलजमान हैं वो भी अभी क्या यहीं कराची में मौजूद हैं या फ़रार हैं, या उनकी गिरफ़्तारी के लिए क्या कर रहे हैं? अभी जो इन्होंने बतलाया उसकी कई के ठिकानों पे हमने पता किया है, रेड मारे हैं, लेकिन कराची में इस टाइम वो इधर उधर हो गए हैं, अपने ठिकानों पे नहीं है। जो अंदरून सिंध के झटपट के 2 बंदे इन्होंने बताए, उसके लिए भी टीमों की तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह वहाँ की हमें आज कल में रवाना हो जाएंगे, उनका पता चलेगा वो अपनी जगह पे मौजूद है। कराची में आपने ठिकाने छोड़ चुके हैं, ये लोग ठिकानों पे नहीं हैं। ठीक है, IO हैं इन्वेस्टिगेशन अफसर, ये इनसे आपने जाना कि क्या कह रहे हैं कि किस तरह ये वारदातें करते थे, कितने अरसे से कर रहे हैं और कितनी वारदातें कर चुके हैं। तो मुलजमान भी इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि ये कब से जो है वो वारदातें कर रहे हैं और पहले कितनी बार गिरफ़्तार हो चुके हैं।
अच्छा ये बताओ कि कितनी बार पहले गिरफ्तार हो चुके हो, कब से ये वारदातें कर रहे हो? 7 मरतबा पहले जेल गया हूँ, 7 मरतबा पहले जेल गया हूँ। 5 साल हो रहे हैं ये काम करते हुए। 5 साल से ये काम कर रहे हो, कितनी अब तक वारदातें कर चुके हो? मोबाइल कितने छीन चुके हो? गाड़ियाँ कितनी छीन चुके हो? मोटरसाइकिलें कितनी छीन चुके हो? चोरी कितनी कर चुके हो? ये पूरी डिटेल बताओ। 500-600 सर, 500-600 गाड़ियाँ, मोबाइल अंदाज़न 500-600 कर चुके हैं। 500-600 मोबाइल और गाड़ियाँ ये छीन चुके हो, चोरी कर चुके हो, और इतनी आसानी से बाहर भी आ जाते हो। कौन है आपके पीछे? हमारे पीछे कोई नहीं है सर, ज़मानत करते हैं, वकील साहब को पैसे देते हैं तो वो ज़मानत ले लेते हैं। जमानत आसानी से हो जाती है? हाँ, 1 साल 1.5 साल के बाद हो जाती है। ठीक है, तो फिर आके वापस फिर वही वारदातें करते हो? जी। तो आपको खौफ नहीं आता, रहम नहीं आता शहरियों पर या ख़ुद पर या घर वालों पर? अभी आपको गोली भी लगी है लेकिन फिर भी जो है वारदातों से नहीं रुकते आप लोग, शहरियों को भी नुकसान पहुँचाते हो, तो आपको रहम नहीं आता, खौफ नहीं आता? आता है सर, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। क्या मजबूरी है इसमें? काम धंधा कोई नहीं है, कोई हुनर नहीं है। आप जवान लड़के हो, क्या काम नहीं है, हुनर नहीं है? आप तो काम भी कर सकते हो, मेहनत भी कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो। आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। कितने पैसे कमा लेते हो महीने में इस चोरियों से और डकैती से? 50, 60, 70 हज़ार कमा लेते। बस, बाकी आगे पीछे देते हो? जी। इतनी आप चोरियां करते हो, डकैती यहाँ करते हो और रिस्क लेते हो अपनी जान का, और डकैती चोरी करके फिर आगे भी आपको हिस्सा देना होता है, आगे भी चीज़ें देते हो आप जाके, तो क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का? तो इंशाल्लाह आइंदा नहीं करेंगे अल्लाह के हुक्म से सुधर। ऐसे तो आप कहीं भी नौकरी करोगे 50-60 हज़ार रुपये कमा लोगे। बिल्कुल, आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे। और छोड़ा, ये बताओ किस तरह वारदात करते, चोरी या छीनते थे गाड़ी, किस तरह करते थे? प्लानिंग कैसे होती थी? कैसे लोगों को मतलब ट्रेस कैसे करते थे कि किसकी गाड़ी चोरी करनी है? फिर वो चोरी करने के बाद या छीनने के बाद कहाँ ले जाते थे, किसको देते थे, कितने में देते थे? पूरी डिटेल बताओ। वो 20,000 रुपये में बाइक देते थे हम लोग, चोरी करके 20,000 रुपये में बाइक देते थे नया। किसको देते थे? ये अमजद लड़के को। पूरी डिटेल बताओ ना, किस तरह कोई सेलेक्ट करते थे, नई बाइक देखते थे, गाड़ी कैसे, गाड़ी को चोरी कैसे करते थे, छीनते कैसे थे? पूरी डिटेल बताओ। खड़ी होती थी उसको डायरेक्ट करते थे हम लोग, ताला तोड़ते थे, डायरेक्ट करके लेके जाते थे, फिर जाके उसको देते थे अमजद को 20,000 रुपये में एक गाड़ी। नहीं, एक गाड़ी 4 व्हील कार, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। और कार कितने में देते थे? कार 25 लाख 30 लाख। लग्जरी बड़ी गाड़ियाँ। ये आपको रकम मिलती थी इतनी? ये हमारे को मिलती थी 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। अच्छा, मतलब महंगी तरीन गाड़ी जो होती थी उसके सिर्फ आपको 2-3 लाख 4 लाख मिलते थे, वो भी ग्रुप में तकसीम हो जाते होंगे? जी। अच्छा, तो ये आपके साथ इस वक्त अभी 3 लोग आप पकड़े गए हैं, कितने ग्रोह में और कौन कौन है? और अमजद है, ये माजिद है, लाशारी। वैसे लड़के कितने हैं, टोटल कितना बड़ा ग्रुप है? 15-20 लड़के हैं, 20 लड़के। ठीक है, सब इसी काम में लगे हुए हो? जी। ठीक है, तो अच्छा आप, ये और मुलजमान भी मौजूद हैं, इस पर आप बताएं, आप कब से कर रहे हैं वारदातें? सर 7-8 साल हो गए हैं सर। 7-8 साल हो गए हैं। तो ये जो बता रहा है, ज़हीर नाम है इसका, ये जो बता रहा है कि इसने 600 के करीब जो है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन छीने और चोरी किए हैं। तो आप शुरू से इसके साथ हो या इससे पहले इससे कर रहे हो? साथ हैं सर, शुरू से साथ। जी सर। आप लोग इतनी, मतलब आपके पीछे कौन है? ये बता रहा है कि गाड़ियाँ चोरी करके, लग्जरी गाड़ी है एक मिसाल है, आप चोरी करके दे रहे हो तो आपको सिर्फ 2 से 3 लाख मिलते हैं, तो और मोटरसाइकिल के 20,000 मिलते हैं, महीना 50-60 हज़ार रुपये आपके हिस्से में आता है। तो आप क्यों ये वारदातें करते हो? इससे बेहतर तो आप वैसे ही अगर कहीं मजदूरी भी करो तो 50-60 हज़ार कमा लोगे। बस सर बदबख्ती है सर, जाहिल हैं सर, बदबख्ती है सर। कब से कर रहे हो वारदातें? 6-7 साल हो गए हैं सर। और कितने, तकरीबन कितनी अभी तक जो है आपने मोटरसाइकिलें हों, गाड़ियाँ हों, मोबाइल फ़ोन हो छीने या चोरी किए? सर अंदाज़ा जितना पता है इतना ही सर, कम पेश याद नहीं है, जितना भाई ने बताया इतना ही। 600 के करीब ये छीन चुके होते। अच्छा, आप जो है वो एक्सपर्ट हो कार चोरी करने में और छीनने में, तो किस तरह करते हो, थोड़ा बताओ हमें। सर लड़के हैं सर वो निकालने वाले, मुख्तलिफ लड़के हैं, एक्सपर्ट हैं। हाँ, कुहाड़ो कहते हैं इनको। वो जाते हैं, उनके पास मास्टर्स होती हैं चाबियाँ, उनके थ्रू वो निकाल देते हैं। कुहाड़ो जो है आपका क्या लीडर है, कौन है आपका? पार्टनर है सर। पार्टनर है जी। अच्छा, इनके पास मास्टर की होती है?
ठीक है, और जो पुश स्टार्ट गाड़ियाँ होती हैं वो कैसे चोरी करते हो? सर उसका आइडिया नहीं है, कभी नहीं निकाली पुश स्टार्ट। बाकी इनके पास जो अगर की के साथ चाबी होती है वो निकालते हैं। अच्छा, आजकल लग्जरी गाड़ियाँ तो पुश स्टार्ट भी तो हैं ना, पुश स्टार्ट भी तो चोरी हो रही हैं गाड़ियाँ, तो वो कैसे करते हैं आप? अच्छा ये बताएं कि इससे पहले भी जो है आप मुख्तलिफ मुकदमात में बंद हो चुके हो, जेल जा चुके हो, और आपको कोई घर से प्रेशर नहीं आता, या आपके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको छुड़वा भी लेते हैं? सर घर से प्रेशर इसलिए नहीं आता, घर वालों को नहीं पता, अलग रहते हैं, घर वालों को नहीं पता बिल्कुल। बाकी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होती, खुद ही अपना अजाला काट के निकलते हैं। आपका साथी बता रहा है कि आपको बाकायदा लोग हैं आपके पीछे जो 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो निकाल लेते हैं, और फिर वापस आते हो, फिर वारदातें करते हो, डर भी नहीं लगता? कई बार जेल भी जा चुके हो। ऐसा नहीं है सर, कर्ज़े लेते हैं, फिर वो कर्ज़ों में चले जाते हैं, फिर उसकी वजह से फिर और मज़ीद मसलों में चले जाते हैं। और कोई ऐसा अभी इस मसले में गोली मार दी होता सपोर्ट तो अभी निकाल के ले जाते सर। मुझे कोई सपोर्ट नहीं है सर ऐसी। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो शहर में लग्जरी गाड़ियाँ, लाखों रुपए कीमती गाड़ियाँ जो है वो छीनते हैं, चोरी करते हैं, मोबाइल फ़ोन चोरी करते हैं, छीनते हैं, मोटरसाइकिलें हों वो छीन के ले जाते हैं या चोरी करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम कर्ज़ों में डूब जाते हैं। तो मतलब इतने शहरियों को नुकसान पहुँचाने के बाद जो है वो कह रहे हैं कि हम कर्ज़ों में होते हैं, मजबूरी होती है, जेल जाते हैं, ज़मानत के बाद आते हैं, फिर वारदातों में जो है वो लग जाते हैं। तो इनके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनको जो सपोर्ट करते हैं, पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो असल वो भी जो है वो गिरफ्त में आने चाहिए। और पुलिस जो है AVLC ख़ास तौर पर इसके पीछे लगी है, और इनके पीछे जो मुल्ज़मान हैं बता रहे हैं कि उनको भी जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। एक और मुल्ज़िम है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताओ कि क्या कब से वारदातें कर रहे हो, इनके साथ कैसे हो, कब से इनके साथ हो? ड्राइव करता हूँ। अच्छा, ये चोरियाँ या डकैतियाँ करते हैं, आप ड्राइविंग करते हो? जी 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 जी। गाड़ी कैसे लेके जाते हो? वहाँ नाके पे कोई होता है क्या आपका जानने वाला? नहीं, कोई जानने वाला नहीं होता। फिर गाड़ी चोरी करते हो, छीनते हो, कैसे ले? बताते हैं भी इस टाइम पे नाके से गाड़ी क्रॉस हो जाएगी, इस टाइम पे ड्यूटी इनकी चेंज होएगी, नाका क्रॉस हो जाएगा। ये कौन बताता है? ये साथ में जो हैं, जो बड़ा साथ में मेरे साथी जो हैं ये बताते हैं, लेके पड़े जो हैं उनको पता है इस टाइम पे इनकी बदली होएगी, इस टाइम पे क्रॉस हो जाएंगे, इस टाइम पे ये। अच्छा, मतलब जो नाके बने हुए हैं शहर से दूसरे शहर जब जाते हैं, जो बॉर्डर हैं जहाँ चेकिंग होती है, तो वहाँ कोई ऐसा मखसूस टाइम होता है जब चेकिंग नहीं होती आपकी गाड़ियों की? जी जी जी, बदली का टाइम होता है ना, ड्यूटी चेंजिंग का टाइम होता है उस टाइम पे। कोई राब्ते में वहाँ होता है आपके? नहीं, वो बड़ा जो है कुलाड़ा है साथ उसके राब्ते में होते हैं, वो बताता है फिर आगे सारी बात सिस्टम में। अच्छा, इनके जो लीडर हैं, इनको जो बैक पे है, वो जो है बाकायदा नाकों पे भी राब्ते में होता है, इनका एक सिस्टम होता है, और वो टाइम बताते हैं, उस टाइम पे जो है ये गाड़ी लेके निकलते हैं। तो ये भी इनके साथ हैं। आप कितने अरसे से इनके साथ हो? मैं अभी 1.5 साल से। 1.5 साल से? पहले गिरफ्तार हुए हो? हाँ, पहले गिरफ्तार हुआ। कितने केसेस में? एक केस में चोरी में हूँ। एक ही बार गिरफ्तार हुआ? हाँ जी जी। ठीक है, तो ये भी इनके ग्रुप में शामिल है। 25 से 30 लोग बताए जा रहे हैं कि वो इस ग्रुप में शामिल हैं। हमारे साथ mौजूद हैं अरशद मुग़ल साहब, DIO हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या टोटल जो है इनकी अभी तक मजमूई तौर पर कितनी वारदातें ये कर चुके हैं, कब से वारदातें कर रहे हैं, कौन कौन से नेटवर्क जो है वो इनके पीछे, कौन इनके सरगना हैं, और कहाँ कहाँ इनकी गिरफ्त है, गाड़ियाँ चोरी करने के बाद या छीनने के बाद कहाँ ले जाते हैं। तो इनसे भी पूछते हैं। ये अरशद भाई ये बताइएगा कि जो है एक बड़ा ग्रुप आपने पकड़ा है, नेटवर्क ये है, और बता रहे हैं 3 से 8 ग्रुप एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या क्या डिटेल है, ज़रा डिटेल में बताएं इनकी कहानी। असल में कराची से जो है ना तादाद में जो है ना गाड़ियाँ वो स्नैचिंग हो रही थी और छीन रहे थे, चोरी कर रहे थे, लेके जा रहे थे बलूचिस्तान, अंदरूनी सिंध, पंजाब। तो SSP साहब जो ने बड़ी सख्त हिदायत की थी कि भाई इनको जो है इस ग्रुप के पीछे लगना है, और उनको अल्लाह ने किया, कामयाबी दी अल्लाह पाक ने। और ये जो है 3 अफराद उस गैंग के, ये कम से कम 25 से 30 अफराद का गैंग है। इसमें एक लगारी ग्रुप है, एक लशारी हैं, एक वदो है। पंजाब और बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध के मिलकर ये लोग अभी इन्होंने एक मुश्तरका ग्रुप बनाया है, और बनाकर जो है कराची से ये काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो अल्लाह ने कामयाबी दी, हम लोगों ने 3 बंदों को पकड़ा,
गाड़ियाँ भी रिकवर की हैं, मोटरसाइकिलें भी रिकवर की हैं और इंशाल्लाह मुझे भी रिमांड पर हैं और भी गिरफ्तारी जो गाड़ियाँ बता रहे हैं जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ जाएंगे। फिर जो अंदरूनी सिंध में ये झटपट एक जगह है बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पर है ना, उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पर जो है एक लशारी नाम का बंदा है, राशिद लशारी, वो असल में मेन सरबराह उनका ये है, वो है कि गाड़ियाँ अगर यहाँ से छीनते हैं, छीनने की चोरी करते हैं, छीनते हैं, अगर 70-80 लाख रुपए की गाड़ी है तो आप इनसे जो 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए में लेता है। अब जारी बात 6 लाख रुपए में ही लेता है तो ये 2 से 3 अफराद यहाँ पर होते हैं, एक गाड़ी छीनने में 2 से 3 अफराद या 4 अफराद शामिल होते हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं कराची में, 3-3 4 अफराद की टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयाँ करते हैं। उसमें जो है ना ये गाड़ियाँ ले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। ये जैसे ही वहाँ पहुँचाते हैं फिर उनको 4 लाख या 3 लाख, किसी गाड़ी का 5 लाख उनको दिया जाता है, बाकी सिस्टम आगे वो चला रहा होता है। उसने फिर आगे पंजाब जो जिनको देनी है, पंजाब में जो शोरूम वालों से उनका तो वास्ते होते हैं उनको देते हैं, कोयटा में या जिधर बलूचिस्तान में या अंदरूनी सिंध में, फिर वो सप्लाई आगे से वो डिवाइड वो करता है गाड़ियाँ। बाकी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जो उनके मज़ीद साथी हैं उनको भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं और अल्लाह पाक कामयाबी दे। आप अरशद भाई ये बताइएगा कि ये ग्रुप जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, गाड़ियों की छीना चोरी हो, छीना झपटी हो, ये चलती ही रहती है। ग्रुप तो आप लोग पकड़ते हैं, रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन उस तरह एक तो रिकवरी होती नहीं जितनी तादाद में छीनी जाती हैं, चोरी होती हैं। अच्छा, लोग भी पकड़े जाते हैं लेकिन इनमें कमी नहीं आ रही। तो ये जहाँ जो मेन ग्रुप के लोग हैं, सरगना हैं, इन नेटवर्क की जो जड़ें हैं, वहाँ तक कब पहुँचेंगे, उनको जो कब गिरफ्त में लाया जाएगा? असल सर बात ये है कि जब ये गिरफ्तार होते हैं उसके बाद इनकी ज़मानतें इनकी एक बंदे के यहाँ पर अगर जब हम पकड़ते हैं तो इनके ऐसा समझते हैं जैसा होता है कि जैसे ये लवारस पड़े हुए हैं जब हम पकड़ लेते हैं इनको। लेकिन जैसे ही हम कोर्ट में पहुँचता हूँ तो इनके ऊपर इनके पास 5-5, 6-6 वकील आ जाते हैं। तो इनके पीछे एक नेटवर्क है ना, जो 4, 5, 2, 3 वकील आगे खड़े हो जाते हैं, तो नेटवर्क होगा, उसके बगैर तो नहीं आते हैं। और इनकी फिर ज़मानतें भी हो जाती हैं, ज़मानतें होती हैं। फिर जाहिर बात है जब इनकी ज़मानतें होती हैं, इनकी इतना सरमाया खर्च करके ज़मानतें कराते हैं, फौरी तौर पर कराते हैं। कराने के बाद इन्होंने फिर दोबारा कोर्टों में वापसी नहीं आते हैं, फिर जो है ना ये दोबारा फिर नए सिरे से काम पे शुरू हो जाते हैं। भाई इनका जो इनके पीछे उनको पकड़ने की ज़रूरत है ना, ये आला अफसरान कब जो है बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब हो, यहाँ पर मेन ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो बाकायदा गाड़ियाँ ख़रीदते भी हैं, उनको आगे भी भेजते हैं। तो इनको कब पकड़ा जाएगा? सर बात ये है कि जो बलूचिस्तान में बैठे हों, जो पंजाब में बैठे, अभी भी हमारी एक टीम जो है ना यहाँ पंजाब में बैठी हुई सरगोदा के अंदर, इसी ग्रुप के कुछ लोग हैं वहाँ पर, उनको पकड़ने के लिए और गाड़ियाँ रिकवर करने के लिए। अभी एक टीम यहाँ से फिर दोबारा जा रही है बलूचिस्तान, जो लशारी ग्रुप उनके पीछे मतलब आज कोई ना कोई महीने में 2 महीने में हमारी एक पार्टी जो है रवाना होती है, वो अफसरान के हिदायत पर रवाना होती है ना। अगर अफसरान नहीं कहें तो हम कैसे जा सकते हैं? अफसरान जाते हैं, पकड़ के भी लाते हैं, लेकर आते हैं, लेकिन बस इनको एक चस्का लगा हुआ है क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। कोई गाड़ी जाओ, चोरी करो, छीनो और जाकर इनको अपनी मौत, इनको वो पता ही नहीं है कि भाई मौत भी है, अल्लाह भी ऊपर बैठा हुआ है कि भाई वो भी देख रहा है, लेकिन ये जो करते हैं क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, हमारे साथ मौजूद थे, DIO हैं। यहाँ पर जो है ये 3 अहम मुल्ज़मान हैं जो शहर में गाड़ियाँ छीनते थे, चोरी करते थे, मोबाइल फ़ोन छीनते थे, चोरी करते थे, इसके साथ साथ मोटरसाइकिलें भी जो है वो चोरी करते थे और छीनते थे। और वहाँ यहाँ से उनको पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध जो है पहुँचाया जाता था, वहाँ पर ये फ़रोग कर देते थे। इनको एक नई मोटरसाइकिल के 20,000 मिलते थे, जबकि जो नई कारें, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उनके इनको 4 से 5 लाख जो मिलते थे। तो ये कई अरसे से वारदातें कर रहे थे, 800 के करीब वारदातें कर चुके हैं, 6 से 7 बार जो है वो जेल जा चुके हैं, बंद हो चुके हैं, लेकिन आते हैं ज़मानत पर, फिर वही वारदातें करते हैं। तो एक बार फिर से जो है पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया है, मुकाबले के बाद गिरफ़्तार हुए और अब इनसे मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। इनके पीछे जो लोग हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी वो छापे मारे जा रहे हैं और इनसे तफ्तीश में ये भी पूछा जा रहा है कि जो गाड़ियाँ उन्होंने छीनी और चोरी की वो किसे बेची, ताकि वो रिकवर भी जो है उनको जल्द कराया जाए। तो इस वक्त जो है ये मुल्ज़मान AVLC पुलिस के पास रिमांड पर हैं, जिनसे जो है मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। जी।